पीएम मोदी के बाद में अब कांग्रेस पार्टी के नेता भी आने वाले हैं। राहुल गांधी 13 अप्रैल को बस्तर दौरे पर पहुंचेंगे। जगदलपुर के लाल बहादुर स्टेडियम में उनकी एक विशाल जनसभा का कार्यक्रम है, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। अंतिम रूप दिया जा रहा उनके आगमन को लेकर। राहुल के बाद कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। 20 अप्रैल को छत्तीसगढ़ आ सकती हैं प्रियंका गांधी। राजनांदगांव में वो आमसभा को संबोधित करेंगी, ऐसा प्लान बताया जा रहा है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे की भी तैयारी की जा रही है। महासमुंद, जांजगीर में वो सभा को संबोधित कर सकते हैं। और राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए सचिन पायलट एक दिन पहले ही बस्तर पहुंच चुके हैं। मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट में स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश प्रभारी का स्वागत किया और मीडिया से चर्चा करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि चुनाव के दौरान ये कहा कि देश में दबाव की राजनीति हो रही है, चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो सचिन पायलट ने आते ही एक तो तैयारियों को टटोला और एक बड़ा आरोप लगाया, बल्कि दोहराया। कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा या नेताओं पर मामले दर्ज करा के भारतीय जनता पार्टी सीधे चुनाव लड़कर जीतने की स्थिति में नहीं, इसीलिए कांग्रेस पर ऐसा प्रेशर क्रिएट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार में कहती है कि कांग्रेस के बड़े नेता दरअसल जबरन धक्का देकर नेताओं को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, जबकि कांग्रेस का कोई नेता खुद चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। इधर इन सब के बीच में राहुल आने वाले हैं 13 तारीख को, और 13 तारीख को उनकी सभा को लेकर सभी तैयारियों को परखा गया। प्रभारी सचिन पायलट आए, उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, सभा स्थल जाकर जायजा लिया है, सुरक्षा व्यवस्था को देखा है और सभी की जिम्मेदारियां तय की। प्रचार में कन्हैया कुमार भी आने वाले हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका के दौरे भी तय हो चुके हैं। शुरुआत राहुल गांधी से होने वाली है। 13 तारीख को वे बस्तर पहुंचेंगे और जगदलपुर में चुनावी सभा करेंगे। कवासी रकमा के पक्ष में प्रचार करेंगे। 19 तारीख पहले चरण के तहत छत्तीसगढ़ की इकलौती बस्तर सीट पर वोट पड़ने हैं, जिसको लेकर सभा करने राहुल गांधी आ रहे हैं। 13 तारीख को उनका जगदलपुर में कार्यक्रम है, सभा है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से एक दबाव की राजनीति हो रही है देश में, उसका भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। दो मुख्यमंत्रियों को आप डिटेन कर रहे हैं, कांग्रेस के खाते सीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो भाजपा ने हजारों करोड़ रुपए एकत्रित किए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और 1994 का नोटिस दिखाकर कांग्रेस के खाते बंद कर देना, ये गलत है। और इसमें मुझे लगता है चुनाव आयोग को पारदर्शिता का प्रमाण दिखाना चाहिए। तो सचिन पायलट का कहना है कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। दबाव वाली पॉलिटिक्स चल रही है, दबाव में बहुत सी एजेंसियां काम कर रही हैं। बार बार नेता यही डिबेट्स में भी कह रहे हैं कि लगातार मामले दर्ज करना, एक्शन, छापे, दबिश, और इन सब के बाद अगर इन सारे मामलों में क्लीन चिट मिल जाए चुनाव के बाद, और अगर उसका असर नतीजों पर पड़ा, हार के तौर पर कांग्रेस पार्टी को या उनके कैंडिडेट्स को झेलना पड़ा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? फेयर इलेक्शन के लिए वे इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये दबाव की राजनीति खत्म की जाए, इस बात की मांग करते भी नजर आए।